दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार आपको बता दें कि ये एक लेख लिखा गया है पंकज शुक्ला जी के द्वारा, जो कि बसपा समर्थक हैं और वो बता रहे हैं उस समय की कहानी जिस समय बहन जी का शासन नहीं था। यदि बहुजन समाज की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए और महिलाओं की बात की जाए तो बहन जी के शासन के आने से पहले दलित समाज की क्या स्थिति थी और महिलाओं की क्या स्थिति थी, और जब बहन जी ने शासन किया था वो 4 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और उसके बाद महिलाओं में क्या बदलाव आया और दलित समाज बहुजन समाज की बात की जाए तो क्या बदलाव आया, वो इस लेख में बता रही हैं। और आपको मैं ये आगे बताऊंगा कि किस तरह से शासन किया था और क्या क्या बदलाव आया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दलित समाज की बात की जाए या फिर एक आम इंसान की बात की जाए तो उसे जिंदगी जीने के लिए सबसे जो बड़ा उसका हथियार होता है, सबसे बड़ा एक मान और सम्मान। क्योंकि जिंदगी जब जीता है कोई भी इंसान तो मान और सम्मान के साथ जीता है। यदि उसका स्वाभिमान है, मान सम्मान है और उसके पास यदि स्वाभिमान है और संविधान की परख रखता हो, संविधान का पालन करता हो, कानून का ज्ञान हो और कानून के प्रति कड़क हो, तो उसका मान सम्मान ऑटोमेटिक होने लगता है और वो एक अपने कड़क स्वभाव में आता है। लोग फिर उससे जल्दी टकराने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसके सामने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी से। क्यों? क्योंकि उसे कानून के बारे में जानकारी होती है, संविधान की नॉलेज रखता है, संविधान के ज्ञान रखता है। दोस्तों आपको बता दें, बहन जी बसपा सुप्रीमो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और उनके राजनीति में आने से पहले, उनके शासन आने से पहले महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, डरती थी। और यदि दलितों की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए, बहुजनों की बात की जाए तो बहुजन भी झुकते थे। लेकिन बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। जैसे ही वो सत्ता में आई तो जो दबंग अपराधी थे, लोग थे, या तो वो छिप गए थे या फिर प्रदेश को छोड़कर भाग गए थे। जब वो शासन में आई उन्होंने लोगों के स्वाभिमान को इस कदर झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वाभिमान दिया लोगों को कि लोग डरना भूल गए। और आपको बता दें कि जो दलित समाज की डब्बू टाइप की झुकने वाली प्रवृत्ति थी, बहन जी ने उसको चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर ही नहीं किया, उसको झकझोर कर रख दिया, उसे तोड़ कर रख दिया। और वहीं आपको बता दें कि दलित दबाव में पहले झुक जाते थे और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते थे। जो दबंग टाइप के लोग थे, जो यदि अपर कास्ट की बात की जाए, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो उनके सामने झुकते थे और दंडवत झुककर प्रणाम करते थे। प्रणाम करना एक अलग बात होती है, मान सम्मान देना, लेकिन डरते थे। बहन जी ने उस स्थिति को तोड़कर समाप्त कर दिया, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने कभी झुकना नहीं सीखा। अच्छे अच्छे लोग बसपा सुप्रीमो से डरते थे, उनके सामने थर थर कांपते थे। आपको बता दें कि बहन जी ने बड़े बड़े दबाव को सिर्फ झेला ही नहीं बल्कि जवाब भी अच्छे तरीके से दे दिया। चाहे वो गठबंधन सरकारों से इस्तीफा देने की बात हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिराने की बात हो। आपको बता दें कि बहन जी झुकना पसंद नहीं करती हैं। अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरा दी थी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने गठबंधन से इस्तीफा भी दे दिया था।
अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए, समाज के स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने जो राज्यसभा सांसद से भी इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें, पुलिस अधिकारी की बात की जाए, जो बड़े बड़े यदि डीजीपी की बात की जाए, एसएसपी की बात की जाए, तो ये भी बहन जी से थर थर कांपते थे, समय के पाबंद होते थे और हमेशा नियमों का पालन करते थे, भ्रष्टाचार से 2 कदम दूर रहते थे। क्योंकि जिस समय बहन जी सत्ता मांगी थी, उन्होंने 15-15, 16-16 ऑफिसर, बड़े रैंक के ऑफिसर एक साथ सस्पेंड किए थे। वो दौर उस समय याद होगा, लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं कि किस कदर बसपा सुप्रीमो ने अपना शासन चलाया था। बात यदि दबंग लोगों की बात की जाए, तो दबंग लोग या तो बिल में जाकर छिप जाते थे या फिर वो प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। इसका जीता जागता उदाहरण अगर बात की जाए तो वो राजा भैया का था। राजा भैया को इस कदर जेल में डाल दिया था, वो जेल में डाला नहीं, वो खुद ही जेल में डर से, बहन जी के डर से खुद ही जेल में चले जाते थे, थर थर कांपते थे, बहन जी के सामने नतमस्तक होते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो कभी भी 1 या 2 सीट के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं। सीट लाना ना लाना यह अलग बात होती है, चाहे एक ही सीट क्यों नहीं आए, लेकिन जिंदगी स्वाभिमान के साथ जीती थी, किसी के सामने वो गिड़गिड़ाती नहीं थी। हमेशा एक रौब वाला चेहरा होता था जब चलते थे। तो आज भी जब वो कहीं जाती हैं तो उनका एक अलग ही दबदबा होता है। इसी को कहते हैं कि मान और स्वाभिमान। मान और स्वाभिमान आपके अंदर कड़कपन जब भी आ सकता है कि जब आप अपने जो सम्मान है, मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरह से कि बाबा साहब ने कहा था कि 100 साल की गिरड़ वाली जिंदगी से तो एक दिन की शेरों की जिंदगी अच्छी होती है, तो उसी कदर ये दिन है। और वो इस तरह की जिंदगी वही जी सकता है जिसे जो संविधान का पालन करता हो, नियम कानून जानता हो और हमेशा अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता हो, अपनी समाज की आवाज उठाता हो। जिस तरह से बहन जी ने आवाज उठाई थी और आज भी लोग शांति से जीते हैं, निडर होकर जीते हैं, जो संविधान का पालन करते हैं, वो किसी से डरते नहीं, वो किसी के सामने झुकते नहीं। तो इस तरह का था बहन जी का रुतबा, जो 7 से 12 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस तरह का। और तमाम योजनाएं चलाई थी और केस भी वापस लिए गए थे, क्योंकि दबंगों के घर में घुसकर उन्होंने गिरफ्तारी करवाई थी। तो दोस्तों, ये एक बड़ा लेख था। इसी तरह की रहस्यमय जानकारी से रूबरू होने के लिए हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।